देख रहे हैं भायंदर सत्ता न्यूज। मीरा रोड के शिव शनि हनुमान मंदिर में स्वर्गीय बिपिन रावत को भावांजलि देने पहुंचे पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता, जिसमें प्रमुख उपस्थिति के रूप में नगर सेवक मनोज दुबे, नगर सेवक अनिल वीरानी, नगर सेविका हेतल परमार, नगर सेविका वंदना भावसार, अखिल भारत समाज सेवक चंद्रकांत मोदी, समाज सेवक योगेश पुजारी आदि उपस्थित रहे और सभी ने अपना भाव व्यक्त किया। मंदिर के आचार्य रसिक भाई राजगुरु ने इस आयोजन की पूरी जानकारी दी। मैं शिव शनि मंदिर और रसिक भाई का दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बिपिन रावत जी को श्रद्धांजलि हेतु ये कार्यक्रम रखा है। परंतु हम सब जब ऐसे प्रसंगों में जाते हैं तो अभिमान और गौरवशाली अपने आप को महसूस करते हैं, क्योंकि ये दिन हमें अगर किसी ने दिखाए तो उसके अंदर बिपिन रावत जी और जो तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी जो शहीद हुए हैं, हम सब उनको श्रद्धांजलि देने यहाँ पे हमारे नगर सेवक के साथ हम यहाँ पे आए हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि वो जहाँ भी है हमें प्रेरणा दे, आशीर्वाद दे। और हमने आज सब ने श्रद्धांजलि अर्पित की। और बिपिन रावत जी की एक बहुत अच्छी बात थी कि उन्होंने कभी देश की नौकरी नहीं की, देश की सेवा की। और जो जवान होते हैं वो देश की सेवा करने के लिए ही इस दल में शामिल होते। उन्होंने उनको जो युवा श्रद्धांजलि देता है वो एक गौरव महसूस करता है और एक प्रेरणा लेके जाता है कि मुझे भी जीवन में ऐसा ही कुछ काम करना है जो बिपिन रावत जी और अन्य हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने किया है। ऐसा अपने आप के अंदर एक ऊर्जा निर्माण करके जाता है, ऐसे भाव उसके मन में निर्माण होते हैं कि उनके चेहरे पे उतना तेज है। उनके चेहरे को जब हम देखते हैं तो एक देशभक्ति अंदर अपने आप जागती है। हम देशभक्त हैं ही, लेकिन उनको देख के एक अलग सी ऊर्जा मिलती है। तो बस मैं यही कहूँगा सभी हमारे जितने भी देशवासी है, शहरवासी है, कि हमें भी सेवा भाव रखना चाहिए। चाहे फौज में शामिल होके या अन्य माध्यम से हमें सेवा करनी चाहिए, क्योंकि सेवा करने वाले को ही देश याद रखता है और सम्मान देता है। धन्यवाद। बहुत ही दुख भी है और कहीं ना कहीं प्राउड भी है, लेकिन दुख इसलिए है क्योंकि वो एक प्लेन के क्रैश होने के इस हादसे में उनकी मृत्यु हुई, लेकिन हम सभी के लिए उन्होंने बहुत बड़ा बलिदान दिया है। इसीलिए श्री बिपिन रावत जी को हम मीरा भायंदर वासियों की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। उन सहित उनकी धर्मपत्नी और उनके साथ में काफ़ी सारे जो कैप्टन उनके साथ में थे, सैनिक उनके साथ में थे, उनके लिए भी मैं दिल से उनके श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और साथ में बहुत ही दुख हुआ कि हमारे बीच वरुण सिंह जी कैप्टन जो है वो इस हादसे के अंदर बहुत बुरी तरीके से घायल थे, लेकिन वो बच गए थे। तो खुशी थी कि कहीं ना कहीं उनकी जान बच गई है, लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि कल उन्होंने भी अपने आप से लड़ाई करते करते अपनी जान गंवा दी। हम इन सभी शहीदों को दिल से सल्यूट करते हैं और इनकी श्रद्धांजलि हम देने के बावजूद हम इनका जो भी योगदान भारत के साथ में रहा है उसको हम हमेशा याद करेंगे और इनका नाम हमेशा अमर अक्षरों में लिखा जाएगा। हम उस दिन जो हेलीकॉप्टर में दुर्घटना हुई उसमें हमारे जो वीर शहीद हुए उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और यह देश की अपूरणीय क्षति है। हम आज जो यहाँ सुरक्षित घूम रहे हैं, हम देशवासी जो यहाँ चैन से सो रहे हैं, ये हमारे वीर जवानों की वजह से है, क्योंकि सीमा पर वो जागते रहते हैं तब हम यहाँ सो रहे हैं। ऐसे वीर जवानों की जो क्षति हुई है वह देश कभी नहीं भूलेगा। हम उन्हें भावपूर्ण श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। धन्यवाद। रावत जी का जो निधन हुआ उसको मैं नमस्कार वंदन करके श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ और बताना ये चाहता हूँ कि उनके साथ जो अपने वीर जवान जो दुखद अवसान हुआ उसके लिए मैं भगवान को ये प्रार्थना करता हूँ कि उसकी आत्मा को शांति मिले, उसके परिवारजनों को शांति मिले। और दूसरा ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे वीर जवान जो देश के लिए लड़ते हैं वो देश के लिए लड़ते हैं और इसलिए अपन सोते रहते हैं, नहीं तो अपन सोना हराम हो जाएगा। तो ऐसे वीर जवान जो सपूत जो अपने देश के अंदर जो है, और ऐसे जवान के लिए जितना करो इतना कम है, उसकी श्रद्धांजलि देनी चाहिए। हर जगह पे, हर नुक्कड़ पे ऐसे
कार्यक्रम होना चाहिए श्रद्धांजलि का। और उनको ये तो ठीक है, लेकिन उसका माता पिता के लेके जननी जन का भक्त का दाता का सूर अरे नहीतर रे जे वाजणी मत कुमा अवतारों अरे जे माता आवा वीर सपूतों ने पुत्र आप्यो छे, आवा भागवत आचार्य रसिकभाई जेवा पुत्र ने जन्म आप्यो छे, आवा नगर सेवकों ने जन्म आपे, एवी माता ने मारा लाखों लाखों वंदन छे, दंडवत प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार करती हूँ। आज हम लोग यहाँ पे शिव शनि मंदिर में रसिक भाई राज्यगुरु ने आज हमारे जो शहीद हो गए हैं बिपिन रावत जी और उनकी पत्नी मधुलिका रावत जी और उनके साथ 11 जन थे, उनको सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु हमारे वार्ड में आज यहाँ मंदिर में हम लोग उपस्थित हैं। बहुत दुख की बात है कि ऐसे योद्धा, इतने महान व्यक्ति और वो क्रैश में, हेलीकॉप्टर के क्रैश में कुन्नूर में लैंडिंग होती है और वो उसमें चले जाते हैं। हमारे लिए बहुत बहुत दुखद है घटना ये इतने महान व्यक्तियों के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी नियति के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। हम इतना प्रार्थना जरूर कर सकते हैं कि उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, अपने चरणों में स्थान दे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ये हमारे देश की बहुत बड़ी दुर्घटना, दुर्भाग्यवश, जो हमारे जिनके बारे में हम सब शायद पहले कुछ भी नहीं जानते थे, आज उनके जाने के बाद उनकी इतनी बड़ी चीज़ें निकल के आ रही है सामने कि वो कैसे महान व्यक्तित्व थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना जो तमिलनाडु में हुई है, पूरा देश उसको असर कर गया है। देश में सबको ये चीज़ की तकलीफ़ हुई है और हकीकत ये है, ये वीर शहीद जो हुए हैं उनको जितना हेड्स ऑफ करे कम है। आज श्रद्धांजलि तो बहुत छोटी सी चीज़ है उनके सामने। आज उन्होंने हमारे देश के लिए आज तक जितने लड़ते आए, झगड़ते आए या अपनी जान पे खेलते आए, उनकी कोई तुलना नहीं कर सकता है। कोई चीज़ से उसकी व्यक्तिगत रीत से भी उनकी कोई बात नहीं आ सकती है। सचमुच उन्होंने अपने परिवार को, उनकी बेटियों ने भी अपने पापा मम्मी को खोया है। ऐसे बाकी 12 जन हैं जिनका भी अपना परिवार है, वो सबको हम सहृदय श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। धन्यवाद। शिव शनि हनुमान धाम, मुझे ऐसा लगा कि एक वीर गति को प्राप्त होने वाला। हमने यहाँ वीर शब्द का उपयोग इसलिए किया है कि वीर जो होता है वो सदैव उनकी चेतना जीवंत होती है और उसकी चेतना जहाँ पर भी हो वहाँ बिपिन जी रावत जी की चेतना हमें कहाँ न कहाँ आशीर्वाद देती है। तो हमें मन में ऐसा विचार आया कि हम सभी को, हमारे परिवार में, समाज में सभी को श्रद्धांजलि का ये रखते हैं। तो यहाँ हमने श्रद्धांजलि का शब्द का उपयोग नहीं किया, लेकिन भावांजलि, जो हमारे भाव जगत में जागरूकता हुई, उस जागरूकता के हिसाब से हमें ऐसा लगा कि आज देश के लिए जिन्होंने इतना सेवा किया, उनके लिए हम 2 पुष्पों की पाकड़ी उनके चरण में क्यों नहीं चढ़ा सकते हैं। और ऐसे वीर योद्धा को हम याद करते हैं। और मैं तो ज़्यादा अतिशयोक्ति का ये नहीं करता हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर बोलूँगा इस भावांजलि के समय पर कि जो कोई क्रिकेट खेलते हैं, कोई इसमें खेलते हैं, कोई इसमें खेलते हैं, तो सभी को पुरस्कार मिलता है। तो मैं कहता हूं कि हम जिन चैन से सोते हैं, जिनकी रक्षा से हम सोते हैं, हमारे घर में कोई चिंता नहीं होती है और निश्चिंता से हम सोते हैं, नींद करते हैं, और सभी सीमा के ऊपर जो हमारी भारत माता की रक्षा करते हैं, उस सैनिकों को सबसे पहले हम कहते हैं कि उनको बड़ा में बड़ा इनाम देना चाहिए। और इसमें कोई ऐसा नहीं, अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन मैं इतना बस समापन में मेरा शब्द समापन करते हुए इतना ही कहता हूँ कि जो चेतना है इस बिपिन जी रावत जी की जहाँ है, वो चेतना हम सबको कुछ कहाँ न कहाँ ऐसे प्रेरणा देवे और आशीर्वाद देवे। ऐसे भावना के साथ, भावांजलि के साथ मेरे 2 शब्दों को यहाँ विराम करता हूँ। आप देख रहे हैं भायंदर सत्ता न्यूज।